अरे सीता बेटे जरा तुम बताओ कौन पापी ने ऐसा भैया न मेरे लगाओ छूके पापी न मुझे मैं इसे जीने नहीं दूंगा। उसने मेरी अपने से खेल के मुझे मार डाला। मैं इसकी जिंदगी छीन लूंगा। भैया देखो मेरा मोहन मुझे बुला रहा है। मेरा मोहन मुझे बुला रहा है। नहीं बेटी, हराम दादा, मैं तेरी जिंदगी छीनूंगा। राम मार डाला साहब इस मासूम को इसने। देख मार डाला इसने। अबे तेरा राम तो राम है, मगर साले तूने काम तो हैवान का कर दिया रे। चंदन, ये कौन है? सीता है? हाँ। राम, ये सब तूने क्या किया राम? तूने अपनी भयाहू का खून किया? नहीं साहब, मैंने खून नहीं किया, मैंने खून नहीं किया साहब। राम, इस तरह चादर की जिंदगी बर्बाद कर। और जब ये कहा
कि अपने भैया से बता दूंगी। राम! ओए मेरे ऊपर क्यों छल दिखा रहा है? इसके सर पे साले के खून सवार है। इस हरामजादे ने इसे जान से मार डाला साहब। इंस्पेक्टर साहब, तुम खुद ही चश्मदीद गवाह हो। मैं तो आपके पास था और कटार, और ये लाश तो इसके सामने है। हाँ राम, चंदन मेरे पास था, क्योंकि चंदन मुझे मेरे थाने में बैठा था और मुझे बुला लेके आया है। और तू कहता है इसने खून किया है? खंजर तेरे हाथ में थी और लाश तेरे सामने। अरे तब ये मेरी हवेली राम, जब तुम मेरी हवेली की तरफ से निकला था खंजर लेके, तब तो मुझे जब ही हो गया कि ये कुछ न कुछ करने जा रहा है। चंदन तुम यहां से जाओ, लेकिन जिस वक्त मैं तुम्हें अदालत में बुलाऊंगा गवाह के लिए, तुम्हें आना होगा। एक नहीं 10 गवाही दे दूंगा। ठीक है, मगर ये साले को छोड़ना नहीं, इसके ऊपर बेलन चढ़ा देना। अब ये मेरा काम है, तुम जा सकते हो। दीवान जी, चौकीदार को बुलाओ और लाश का पंचनामा करके इसके पोस्टमार्टम भेजो। चौकीदार, बेटा चौकीदार, हथकड़ी लेकर आओ बेटा। ए बेटा चौकीदार, आइए बेटा चौकीदार। मैं साले फटाक से लाश को सिल पैक करके इसको पोस्टमार्टम कर। चल चल। और दीवान जी इसको कैद करो। यस सर। राम, मैंने किसी का किया है। बताता हूँ मैं सच बता। हरामजादे राम, खून तूने किया और कहता मैं खून ने किया। अरे झूठ क्यों बोलता है अरे बेशरम। तो झूठ क्यों बोलता है अरे बेशरम, और खून करते तुझको न आई शराब। दीवान जी, ऐसा हरामजादे को थाने ले चलो, हम वहीं पूछताछ करेंगे। जी सर। थाने लेके आओ साले को। कितने लोगों को खून किया अब तक? नहीं साहब। साले कहीं ये पकड़ उस समय तेरी मिल गई होती जिस समय इस गांव में खुद तहलका मचा रखे थे चोर लोग। साले इतना पेलता दिमाग सुध कर देता। नहीं साहब, मैंने खून किसी का नहीं किया साहब। नहीं किया साहब। मैंने खून किसी का नहीं किया। हर जिंदगी की राहों में, जिंदगी की राहों में रंज गम
देखा मेरा दिमाग, चंदन का दिमाग दो धारी तलवार है। फोन मैंने किया, जेल की चक्की पीछेगा राम। अब मैं दोस्त चंदन, तूने वादा किया था 5 लाख रुपए देने का। 10 बज रहे हैं, हमें पूरे 5 लाख चाहिए। तेरा दिमाग सही कि नहीं सही रहा? तू खड़ा कहाँ है? चंदन की हवेली में। जब पूरा गिरोह पुलिस वाले परेशान करते हैं तुम लोगों को, सारा गिरोह मेरी हवेली आता है, बकरे पे बकरा कटा के खिलाता हूँ सारा। खा खा कितना मोटे हो गए, और आज थोड़ा से काम कर दिया तो 5 लाख रुपए लेने चला आया। चंदन, तुमने 5 लाख रुपए देने का वादा किया था। यहां से चुपचाप निकल जा, पैसा भूल जा, और नहीं तो पूरी पुलिस फोर्स मेरे बंगले में बैठी हुई है। चंदन, एक फोन करूंगा, एक भी यहाँ से बच के नहीं जाओगे। चंदन, तूने शेरा की दोस्ती देखी है, दुश्मनी नहीं। क्या करेगा? बहुत पछताएगा, मैं बहुत पछताएगा। मैं पछताता नहीं हूँ। चंदन, ओए भाग। चंदन टेंशन लेता नहीं, बल्कि टेंशन देता है। ये पुलिस वालों के पास जाएगा नहीं, और पुलिस वाले सच्चा सबूत पाएंगे नहीं। अब चंदन ऐशो आराम से अपने हवेली में राज करेगा। खबरीलाल सरदार जी, जैसे ही हम हवेली गए, तुमने सुना चंदन ने क्या कहा था? हाँ सरदार जी। लेकिन हमने सुना है कि इस पापी चंदन ने सीता का खून कर दिया। पहले उसकी आप लूटा, फिर उसका खून कर दिया, और खून का इल्जाम निर्दोष राम को लगा दिया। और राम को इंस्पेक्टर खन्ना पकड़कर थाने ले गए। तो हमें और तुम्हें अब हर हाल में राम को बचाना होगा। चलो सरदार जी, चलो।